मनिहारी में गंगा में बढ़ते पानी के चलते बाढ़ का कहर ऐसा कि लोग रेलवे लाइन पर रहने को मजबूर, कुछ मंदिरों में ले रहे हैं शरण, स्कूली बच्चे स्कूल जाने से वंचित, पानी में तैरते घरों की चारपाई, सड़कों पर इतना पानी कि मोटरसाइकिल भी जाना हो गया मुश्किल। तस्वीर सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं मनिहारी के हमारे संवाददाता सनवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपका होस्ट कुशागर। इस वक्त जो तस्वीर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, ये तस्वीर किसी ऐसे ज़िले से नहीं आई है या किसी ऐसे राज्य की नहीं है जहां सिर्फ पानी ही पानी हो, या कह सकते हैं आप ये तस्वीर चेरापूंजी की नहीं है जिसकी वजह से लगातार बारिश होने से ऐसी भयावह स्थिति हो गई है। जी हाँ, ये तस्वीर है मनिहारी की, जहाँ गंगा नदी के तेवर काफ़ी गर्म नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा इलाका ही जलमग्न हो गया है। घर सहित पशु चारा हो सभी डूब चुका है और मनिहारी प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। नेताओं के इतने बड़े बड़े दावे सभी फेल हो गए, कितनी बार ही मुख्यमंत्री आए, लेकिन उन सभी दावों को ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे फेल कर रही है। लोगों की आशाएं जनप्रतिनिधियों से थी, लेकिन अब उन पर भी भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि मुख्यमंत्री ही जब वादा करके चले जाएं और उसके बाद बाढ़ का स्तर इस तरह से हो जाए कि लोग डूबने को विवश हो जाएं, उनका संसार डूबने लगे, उनकी चारपाइयाँ डूबने लगे, तो ऐसे में क्या ही वो शिकायत कर सकते हैं। लोगों की उम्मीद जिला प्रशासन से है, लेकिन प्रशासन भी क्या करे। प्रशासन भी जानती है कि नेताओं के बड़े बड़े वादों ने लोगों की उम्मीद प्रशासन से इतनी ज़्यादा कर रखी है कि उन्हें भी लगता है कि क्या नेताजी बोल कर गए, क्यों हमें फंसा कर चले गए। आपको बता दें, गंगा नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि और निचले इलाकों में पानी फैलने से कई प्रखंडों के दर्जनों पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गए। प्रशासन ने जल संसाधन विभाग को बाढ़ से निपटने और कटाव रोधी उपाय करने के निर्देश भी दिए हैं। कुर्सेला, बरारी, अहमदाबाद और मनिहारी प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों को आपदा प्रबंधन विभाग के मानकों के अनुसार राहत देने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन धरातल पर आप देखें तो कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब आपको इस खबर में सुनवाते हैं उन समाज सेवियों का दर्द जो मसीहा बनकर लोगों के बीच गए हैं, जिन लोगों ने जनप्रतिनिधियों के एवज में काम किया है। सुनिए उन्हीं की ज़बानी, और कुछ पीड़ित परिवारों का भी दर्द सुनाएंगे, स्कूली बच्चों का दर्द सुनाएंगे जो अपने स्कूल जाने से वंचित हो रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पूरी खबर में, और आप भी खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें अपनी बातें। बहुत भयावह स्थिति है, पानी जो है बहुत विकराल रूप आगे धर लिया है। हम लोग गए थे अभी एसडीओ साहब के पास, सीओ साहब के पास भी गए थे। एसडीओ साहब जो है भेजे हैं कर्मचारी साहब को निरीक्षण के लिए, जो कि हम लोग अभी निरीक्षण कर रहे हैं। 1 से लेके 8 वार्ड तक हम लोग अभी निरीक्षण किए हैं, फिर अभी 9 से लेके 16 वार्ड तक हम लोग चलेंगे बघार में, जो कि मेदिनीपुर है। ये मेदिनीपुर में सभी का आप देख भी रहे हैं स्थिति क्या है। लोगों को, मवेशी को भी बहुत परेशानी है रखने में। अभी कुछ लोग जो है रेलवे लाइन पे जाके रह रहे हैं, जिन लोगों के घर में भी काफ़ी पानी हो गया है। और प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके। क्या प्रशासन के पास पहले से अलर्ट नहीं थे क्या इस तरह की स्थिति हो? नहीं, ये स्थिति एक उत्पन्न जो है बस 2 दिन के अंदर हुआ, इससे पहले कोई वैसी स्थिति ही नहीं थी। और बगा हम अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा स्थिति पहली बार देखें, जो कि 2 दिन के अंदर इतना पानी आ जाना हम नहीं देखे थे पहले। बघार पंचायत की क्या स्थिति है? बघार पंचायत की भी स्थिति पूरी दयनीय स्थिति है। क्या आश्वासन मिला प्रशासन? प्रशासन ने कहा कि हम जितना हो सकता है कल से शिविर चलाएंगे और निरीक्षण के लिए भेजे हैं। अभी चयनित कर रहे हैं जगह चयनित करने के बाद यहाँ से रिपोर्ट जाएगी, फिर वो कल से किचन का चलाने का प्रबंध करेंगे। पानी का घेराव का व्यवस्था रहता था तो हम लोग नेपाल के पानी से डूबने का डर रहता था, लेकिन अब सारा नदी का जो रास्ता खुला हुआ है, इसके कारण हम लोग साय सवेरे डूब जाते हैं, जिसका कोई गारंटी नहीं रहता कि कब पानी का कितना लेयर बढ़ेगा और डूब जाएगा आदमी। ये परिस्थिति बना हुआ रहता है। और पानी का जो ये 3-4 दिन के अंदर में जो पानी बढ़ा है, ये बहुत विकराल रूप से पानी बढ़ा है। और पानी बढ़ने के कारण लोग को घर द्वार अस्त व्यस्त हो गया, जो कि खाने पीने अच्छा खराब रहने का सारा व्यवस्था
चरमरा गया है। प्रशासन से क्या मदद मिली है? प्रशासन से आश्वासन मिली है, अभी कुछ मिली नहीं है। आश्वासन मिली है कि निरीक्षण में कर्मचारी साहब को सीओ मैडम भेजी है कि निरीक्षण करने के बाद जैसा भी परिस्थिति होगा उस परिस्थिति के मुताबिक उसके बाद हम लोग एसडीओ साहब भी जाके मिले तो बोले कि देखते हैं निरीक्षण के बाद किचन की व्यवस्था किया जाएगा जो लोगों को सुविधा मिले, जिनको मान लीजिए कि 2-4 दिन से जो पानी घुसा हुआ है, बहुत लोग को खाने पीने का भी दिक्कत हो गया है। रास्ता भी मुख्य मार्ग खत्म हो गया है कि लोग जाएगा आएगा मार्केट जाए, कुछ लाने का व्यवस्था नहीं है। पशु चारा का भी तो सबसे जटिल समस्या है, इसलिए कि हमारे पंचायत में मुख्य खेती है मवेशी, तो मुख्य खेती मवेशी है तो उसके लिए भी चारा का व्यवस्था होना चाहिए कि मवेशी को मान लीजिए सारा फसल तो डूब गया है, घर द्वार डूब गया है, तो लोग को न माने उसको पशु का भी व्यवस्था करना जरूरी है। सरकार से यही हम लोग का मांग रहेगा कि हाँ हम लोग का पंचायत मुख्य है मवेशी का, इसलिए पशु का भी चारा उपलब्ध कराया जाए। मुखिया जी तो भी, लेकिन उनको अचानक किसी कारण बस फोन आ गया जो कि रास्ते से घूर के चले गए कटिहार, जिसमें हम लोग पंचायत तक आए हुए हैं देखने के लिए। नहीं हमको उनके विषय में नहीं है, लेकिन कुछ साथी लोग बताए कि वो भी शाम को आएंगे देखने के लिए, पंचायत का निरीक्षण करेंगे विधायक साहब जी। हमारे बघार पंचायत के अंदर मेदिनीपुर बघार पंचायत गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह से जलमग्न मुख्य सड़क है, चारों बगल पानी ही पानी दिख रहा है। अभी हम लोग हमारे साथ पंचायत समिति दोनों कई वार्ड सदस्य, हम लोग स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी से हम लोग मिलके जो क्षेत्र में लोग खाने को त्राहिमाम है, गाय गोरू माल मवेशी भी परेशान है, इसके लिए हम लोग प्रशासन को एसडीओ साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया कि सामुदायिक किचन है, कुछ गाय गोरू के लिए चारा वगैरह का वेतन, जिसके लिए हमने सांसद महोदय माननीय विधायक जी से भी दूरभाष पर बात करके मैंने एसडीओ साहब को करवाया। देखिए ये तो आप पूरी तरह से भयावह स्थिति है, एकदम पूरी तरह से जलमग्न, मतलब कि 70% लोग बघार पंचायत का मतलब पानी से प्रभावित है, 30% लोग हैं चारों बगल पानी से घिरे हुए, बस उनके घर में सिर्फ पानी नहीं घुसा होगा, लेकिन चारों बगल से पानी ही पानी है, दूसरा कुछ ही नहीं। और जल स्तर अभी भी बढ़ रहा, और ऐसी स्थिति रही तो हमें लगता और भी ये भयावह रूप ले सकता। इसलिए हम प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करेंगे कि हमारे पंचायत में जो भी सरकारी सहायता हो जल्द से जल्द मुहैया करें ताकि लोगों को राहत मिले। और इसके लिए क्या प्रशासन में इस तरह की आशंका नहीं थी कि बाढ़ पानी आ सकता है? प्रशासन को ऐसी आशंका नहीं थी, हमें लगता है शायद इनके पहले भी कुछ बार पानी आई थी तो हल्का फल्का पानी में इन्होंने मेजरमेंट कर लिया न जाने, लेकिन उसे भी हमें इसका अंदाज़ा हमें लगता है प्रशासन की तैयारी नहीं थी, जिसके चलते आज बघार पंचायत, दक्षिणी कटाकोस, धुरियाही और भी कई पंचायत पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ क्या स्थिति है अभी? पूरी तरह से भयावह स्थिति, आप तो देख ही रहे, आप मीडिया कैमरा घुराइए ना, चारों बगल पानी ही पानी नजर पड़ेगा, लोग परेशान हैं। अब क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि जो भी सूखा राशन हो, सामुदायिक किचन हो, जीआर की राशि हो, जो भी लोगों को सहायता पहुंचे, प्लास्टिक वगैरह मवेशी को चारा वगैरह पहुंचे, ताकि लोग कहीं कुछ स्कूल में पलायन आजमपुर गोला आदर्श मध्य विद्यालय, कन्या प्राथमिक विद्यालय, रेलवे लाइन मिली, कब्रिस्तान के पास मिर्जापुर में लोगों ने शरण लिया हुआ, ऐसा कई 100-200 परिवार है जो कि घर छोड़ना पर मजबूर हो गए। अभी तक प्रशासन की ओर से क्या अभी तक तो कोई मदद नहीं मिला है, इसके लिए हम लोग सब गए थे, मांग किए हैं अनुमंडल अधिकारी से, अंचल अधिकारी, उन्होंने आश्वासन दिया है। अभी कर्मचारी साहब को भेजे विजिट के लिए, कल से जो भी देखिए आश्वासन दिया गया। स्कूल जाने के लिए स्कूल में भी पानी हो गया है। स्कूल में पानी हो गया? हाँ। कहाँ पर पढ़ती है, कौन सा स्कूल है? पन्नालाल में। पन्नालाल में पढ़ती है। तो यहाँ पे क्या स्थिति है अभी? यहाँ पर यहाँ पे बाढ़ पानी आ गया तो वहाँ रास्ता में पूरा जाम है। पूरा जाम है। हम लोग का दिक्कत होता है कोचिंग स्कूल जाने में। कौन सा जगह है, कहाँ पर घर है तुम्हारा? घर मेदिनीपुर हाजी टोला काजी का। हम लोग को कुछ चाहिए, हम लोग जाने यहाँ पर क्या? हम लोग का यहाँ पर मार मैदान करने के लिए, खाने पीने के लिए, हटिया बाजार करने के लिए बहुत दिक्कत हम लोग को हो रहा है, तो हम लोग को सरकार कुछ देना चाहिए। ये आजमपुर मेदिनीपुर। तो आपने देखा किस तरह से लोग परेशान हैं। ज़रा सोचिए कि आपके घर में अगर पानी घुस जाए और अगर आपको शौच जाने में तकलीफ़ हो, सोने में तकलीफ़ हो, खाना बनाने में तकलीफ़ हो, तो आप क्या करेंगे? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव आने से तो अच्छा है कि लोग यहाँ से छोड़ कर ही चले जाएँ। और ऐसा हुआ भी, कई लोग पलायन पर भी मजबूर हो गए, लेकिन वो क्या करेंगे जिनके पास सिर्फ यही ज़मीन और यही घर बचा हो। मनिहार प्रखंड के तटवर्ती क्षेत्रों जैसे धुरियाही, मनोहरपुर, दिलारपुर, दक्षिणी काटाकोश, उत्तरी काटाकोश, बघार पंचायत आदि में बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पंचायत समिति के सदस्य पशुपति यादव और लड्डू खान ने एसडीएम कुमार सिद्धार्थ से मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू करने की मांग की।
तो इस पर एसडीएम साहब ने क्या कुछ कहा है बीएमडब्ल्यू न्यूज़ संवाददाता से आप खुद ही सुन लीजिए। पिछले 3-4 दिनों में गंगा के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है और वो डेंजर लेवल से ऊपर चला गया है। और इसके पहले जो 15 दिन पहले जो पानी की स्थिति थी उससे भी ज़्यादा जल अभी हर जगह है। मुख्यतः हमारे जो गंगा के किनारे के पंचायत है, जैसे दुरियाई है, मनोहरपुर के कुछ वार्ड हैं, दिलारपुर के कुछ वार्ड हैं, बागमारा के कुछ वार्ड हैं, फिर इधर बघार पंचायत, दक्षिणी काटाकोस और उत्तरी काटाकोस के कई स्थानों में गांव में भी पानी आ गया है। तो हम लोग सभी जगह अपनी टीम को भेजे हुए हैं, वो लोग असेस कर रहे हैं। बहुत जगह हम लोग सामुदायिक रसोई भी खोलने वाले हैं। उम्मीद है कि कल तक या शाम या कल तक हम लोग सामुदायिक रसोई करीब 15 से 16 जगहों पर खोलेंगे। और आकलन किया जा रहा है कहीं पे पॉलीथीन सीड्स की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। दियरा इलाका में कुछ लोग हैं जो जहाँ पे सामुदायिक किचन हम लोग नहीं चला पाएंगे तो वहाँ पे सूखा राशन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पशु चारा का सर अभी सामने दिक्कत आ रहा है, इसको लेकर पशु चारा के लिए लोगों से बात हुई है। पशु चारा के लिए जिला से भी हमने बात किया है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे उसकी आपूर्ति की जाएगी। दियारा क्षेत्रों में फंसे लोगों को सूखा राशन और अन्य जरूरी सहायता प्रशासन की तरफ से दी जाएगी, ऐसा आश्वासन एसडीएम साहब ने दिया है। साथ ही तटबंधों की निगरानी के लिए अभियंताओं को तैनात किया गया है, लेकिन जमीन पर बहुत कम ही अभियंता नजर आए। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल और नाव की व्यवस्था भी की गई है। पशुपालकों के लिए पशु चारे की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। इस बीच सांसद तारिक अनवर और विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर प्रशासन से राहत कार्यों को तेज करने की मांग भी की है, लेकिन बार बार इस तरह की परेशानी आने से किस नेता का घर डूबता है? सभी लोग अपने घरों में आराम से रहते हैं, डूबना पड़ता है मनिहारी के लोगों को। इसलिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बाढ़ सिर्फ आपदा है मनिहारी के लोगों के लिए, लेकिन अवसर है ऐसे लोगों के लिए जो बाढ़ में सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बाढ़ में आपदा का में जो सामग्री भेजी जाती है या सरकार फंड से जो पैसे लगते हैं उसका कोई ऑडिट नहीं होता। ऐसे में कौन आपदा में अवसर ढूंढने की तैयारी कर रहा है? ये काम है प्रशासन को ढूंढने का और उन ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाने का जो इस बाढ़ग्रस्त जीवन से विक्षिप्त पड़े हुए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।